Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. This is a general timeless and collective read. सभी के लिए ये रीड है। आज की रीड में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में कल रात आपको लेकर क्या चल रहा था। अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो कल रात उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा था। प्लीज़ हमें बस गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड जो गिरा था वो है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे कल रात। ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह से कंसीडर कर रहे हैं। ये रात दिन आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपके लिए आपको विजुलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। विजुलाइज करना मतलब आपको इमेजिन करना, आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में इमेजिन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रेयर कर रहे हैं ऊपर वाले से कि कैसे वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आए। ये कार्ड बहुत शाइन करता है तो आप इसको देख नहीं पाएंगे क्लियरली, इसका रिफ्लेक्शन बहुत ब्राइट है। बट ये कॉलिंग योर सोलमेट है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं ऊपर वाले से। और कल रात में भी ये पर्सन आपको अपनी दुआओं में मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ऊपर वाले से। और आपको ये अपने सोलमेट मानते हैं। ये पर्सन आपको इनसे जो कनेक्शन है वो दिल से है, रूहानी कनेक्शन है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये इनको लग रहा था कि इनको अपने प्यार को अब ये रोक नहीं सकते और इनको आगे बढ़कर अपने जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो उनको आके बता देनी चाहिए। क्योंकि अब दुआओं में केवल मांगने से और प्रेयर करने से और पॉजिटिव अफर्मेशन करने से ही आप उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं चले जाओगे। मैनिफेस्ट तो ये पर्सन आपको कर रहे हैं, बट इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा था कि मैं आगे बढ़ूं और जाकर के अपनी जो ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आपको एक्सप्रेस करूं, बताऊं। ओके तो ये मुझे लगता है आपके साथ फ्लर्ट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इनकी ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस को। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपसे एक हल्की फुल्की दोस्ती करना या बात करने की कोशिश करना, आपको आपकी तारीफ करना, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भेज करके जस्ट टू स्टार्ट अप देयर कम्युनिकेशन विथ यू, कि आपसे थोड़ा फ्लर्टेस वे में छोटी मोटी बात करके इधर उधर की आपकी लाइफ में एंट्री करने की सोच रहे थे। यही इनके दिमाग में कल चल रहा था। टैरो के थ्रू भी जान लेते हैं कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के दिमाग में कल रात उनको लेकर क्या चल रहा था। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है। ये 8 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट। आप दोनों की लाइफ में हो सकता है, सिग्निफिकेंस रख सकता है। What else do we have? 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra sign is here. Prominent Libra sign आया है। 7 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, and 9 of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. And bottom of the deck is Page of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. And numbers तो 8, 9, 7, 8, 9 आए हैं and again 9. तो 9 नंबर could be significant, 7, 8 also be significant. So month आपके लिए जो important हो सकते हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो तो मुझे यहाँ जो दिख रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। अदरवाइज ये रीड सभी के लिए रेजोनेट हो सकती है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अब जस्टिस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनको अपने सोलमेट को वापस अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अपने प्यार को आपके लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो हाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे ये रात भर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज 7 ऑफ अर्थ इज लाइक कि अब वो आपका और आपके साथ अपने रिलेशनशिप का वेट करते करते एक साथ होने का वेट करते करते थक गए हैं। अब वो इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आना चाहते हैं। वो अपने विशेस, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं आपके साथ।
और उसके लिए वो मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ अर्थ इज लाइक कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, अपने ऊपर काम करना, अपनी लाइफ में फिनेंशियल अबेंडेंस लेके आना, स्टेबिलिटी लेके आना, ताकि अगर आप उनकी लाइफ में आपके ना आने की वजह उनकी फिनेंशियल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से वो कोई बोल्ड स्टेप आपकी तरफ नहीं ले पा रहे थे, तो अभी मुझे लग रहा है कि वो उससे बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ताकि उन्हें किसी का मुंह ना देखना पड़े आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज दिस पर्सन इज सो डेस्परेट टू ब्रिंग जस्टिस इन योर लाइफ एज वेल एज इन दिस रिलेशनशिप। सो पेज ऑफ फायर का भी एनर्जी आया है, तो पेज ऑफ वॉन्ड इज लाइक बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन, बहुत अंदर से मोटिवेटेड, जो किसी भी तरह के रुकावट को, बैरियर्स को अपने आगे नहीं आने देना, एक चैलेंज के तरह से इस रिलेशनशिप को ये लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना है और इस पर्सन को और इस रिश्ते को एक जस्टिस देना है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में एक खुशी और एक विश फुलफिल कर सकूं, उस तरह की जोन में मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं कल रात में, अगर इनकी इमेजिनेशन आपको लेकर की जाए तो। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ? ओके, कुछ कार्ड्स गिर गए थे तो वो हम ले लेते हैं, क्या है वो कार्ड्स। देख, फूल का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ये पर्सन एक स्क्रैच रूट से फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही रिवील करता है कि ये फास्ट मूवमेंट के साथ पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। व्हाट एल्स डू वी हैव? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए इस पर्सन का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के रिपीटेडली आए हैं। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इस पर्सन की अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपकी तरफ ना एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, स्क्रैच से। 0 नंबर इज लाइक कि एकदम पिछली चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, उसको एकदम ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, और एक पैशनेटली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, एक अच्छा ऑफर लेकर। क्योंकि इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर बहुत डीप डिज़ायर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, देखिए ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपके बगैर कल रात बहुत बेचैन थे, बहुत डेस्परेट थे, रात में ठीक से सो भी नहीं पाए हैं और उठकर बैठे हैं, सर पकड़ा हुआ है इस पर्सन ने। तो मेल फीमेल डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है। ये अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, सर पकड़ के लकीर नहीं पीटना चाहते हैं, उसके आगे मूव करना चाहते हैं। तो तभी ये फूल की एनर्जी आई है। ये इस डेस्परेशन से निकलने के लिए आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऊपर वाले पर विश्वास रखकर। तभी ये कॉलिंग इन योर सोलमेट है। तो ये तभी रात में आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे थे आपको और अपने आप को लेकर, और बहुत पैशनेट भी फील कर रहे थे। बहुत डीप डिज़ायर्स इनके अंदर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कल रात में आपके लिए। प्लस ये आपके साथ ना अपनी ज़िंदगी में पूरी एबंडेंस लेके आना चाहते हैं। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स है इधर, उधर 10 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इट्स लाइक एबंडेंस लेके आना, रिलेशनशिप में एक बैलेंसिंग स्टेट लेके आना। उसके लिए मुझे ये एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फास्ट मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप की ग्रोथ करना चाहते हैं, एक स्टेट ऑफ बैलेंस लेके आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है कल रात में, जब ये आपके बारे में सोच रहे थे। देख लेते हैं कौन से मैसेजेस आपकी तरफ चैनल करना चाहते हैं, किस टाइप के मैसेजेस आपकी तरफ चैनल करना चाहते हैं। You love me,
आपको कह रहे हैं कि उनको पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो। यू आर माई होम, उनको लगता है आप ही उनका घर हो। तभी जस्टिस भी लेके आना चाहते हैं। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, उनको लगता है आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हो। यू नेवर लेट मी फील लोनली, आप आपकी सोच ही उनको कभी अकेलापन नहीं महसूस करती है। और मेरे ख्याल से आप जब साथ में थे तो कभी भी आपने उनको अकेला नहीं छोड़ा था। यू आर वेरी फॉरगिविंग, उनको लगता है कि आप माफ़ कर देते हो लोगों को, चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ते हो। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप ऐसी चीज़ें करते हो या करते थे पास्ट में जो उनको खुश करती थी। यू अप्रिशिएट मी, तो आप उन्हें अप्रिशिएट भी करते हो या करते थे पास्ट में बहुत ज़्यादा। ऐसी फीलिंग्स हैं जो ऐसी प्यारी फीलिंग्स ये रखते हैं, या आपके इनकी लाइफ में होने पर उनको इस तरह की फीलिंग्स एहसास होती थी, उनको इस चीज़ का एहसास होता था कि कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उनको बहुत प्यार करता है, जिसके पास आकर उनको लगता था जैसे घर में है, वो घर फील एट होम वाली चीज़ आती थी, और जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता था और जो उन्हें कभी भी अकेला नहीं फील करने देता था, कभी छोड़ के नहीं जाता था। और चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना और एक दूसरे के लिए ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना, इस तरह की फीलिंग्स आपकी तरफ से उनको महसूस होती थी जब भी वो आप दोनों एक साथ थे, वो आपके साथ थे। तो तभी ये पर्सन आपके लिए रात में मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रहे थे और ऊपर वाले से दुआओं में आपको मांग रहे थे। ये पर्सन रात में मुझे लगता है कल रो भी रहे थे आपको याद कर करके, तो रास्ते ढूंढ रहे थे एक फ्रेश बिगनिंग करने के आपके साथ, ऐसा इस रीड को देखकर लगता है। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी, अपने पर्सन के इमोशंस को जानने में मिल पाई है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।